तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आज मैं आप लोग के लिए एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। सेहसक कक्षा नंबर 7 का अंतिम सराफ प्रयागराज के बाहरी स्थानों में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की इमारत कोई ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं थी। वह एक सड़ा हुआ घाव थी जिसे वक्त के पट्टियों से ढकने की कोशिश करी गई थी। साल 2026 के शुरुआत में वहां पे एक नया लड़का आया, आरव। आरव का त्वचा एकदम कागज जैसी सफेद थी और उसकी आंखें इंसानी नहीं लगती थी। ऐसा लगता था कि उसके पुतलियों के पीछे कोई गहरा गड्ढा हो जिसमें झांकने वाला खुद खो जाए। काली परछाइयों का आगमन। आरव जिस बेंच पे बैठता वहाँ की लकड़ी काली पड़कर सड़ने लगती और क्लास के दीवालों पे नमी नहीं बल्कि काले रंग से तरल बहता था। एक दोपहर जब गणित की टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी तो अचानक उनके हाथ में जो चौक था वह जल के राख हो गया। फिर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी क्लास जमी हुई थी। आरव अपनी जगह पे बैठा हुआ था और उसके पैरों के नीचे से काली परछाइयां रेंग कर सांपों की तरह दूसरे लड़के के बैग में घुस रही थी। इससे पहले टीचर कुछ बोल पाती उससे पहले ही उनका आवाज गले में घुट गई। वह खौफनाक आधी रात स्कूल का बूढ़ा चपरासी रामलाल वर्षों से वह परिसर की रखवाली कर रहा था। फिर वह एक रात खंडहर लाइब्रेरी से किसी के धीमे धीमे पढ़ने की आवाज सुनी। फिर जब उसने खिड़की से झांका तो उसका कलेजा मुंह में आ गया। आरव वहां पे नंगा बैठा था और उसके शरीर पे अजीबोगरीब चिन्ह काले कोयले से लिखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेंटाग्राम बना था जिसके हर कोने पे जलती हुई मोमबत्तियां नहीं बल्कि इंसानों का असली उंगली जल रहा था। फिर आरव ने एक पुरानी किताब से वह मंत्र पढ़ा जो सदियों से दफन था। अतीत आत्माओं, यह शिक्षा के मंदिर को मेरा वेदी बना दो और जो यहाँ पे सीखा गया उसे राख कर दो। फिर अचानक लाइब्रेरी के हजारों किताब फटने लगी, पन्ने हवा में उड़ने लगे और उसके अंदर से चीखें निकलने लगे। रामलाल वहाँ से भागना चाहता था लेकिन तभी आरव की गर्दन 180 डिग्री घूम गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, काका आज छुट्टी जल्दी हो जाएगी। फिर अगले दिन रामलाल का शरीर स्कूल के पानी टंकी के अंदर मिला। उसके आंखें बाहर निकली थी और स्कूल के दरवाजा की चाबी उसके मुंह के अंदर थी। विनाश का तांडव। वार्षिक उत्सव का दिन था। पूरा स्कूल के बच्चे हॉल में जमा थे। प्रिंसिपल साहब जैसे ही स्टेज पे भाषण देने के लिए आए और जैसे ही वह माइक में बोले उनका आवाज के जगह एक भयानक आवाज गूंजने लगा। फिर तभी अचानक हॉल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसमें मोटा ताला लग गया। फिर आरव स्टेज पे प्रकट हुआ। उसका शरीर कोई आम शरीर नहीं था। उसकी लंबाई करीबन 8 फीट हो गई थी और उसके नाखून में खंजर था। उसने जमीन पे अपना पैर पटका और देखते ही देखते फर्श फटने लगा और अंदर से कई सारे लाशों के हाथ बाहर निकलने लगे जो स्कूल के बच्चों को पैर पकड़ के नीचे खींच रहे थे। आसमान से खून की बारिश। स्कूल के छत से पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ खून बरसने लगा। दीवालों का विराम। ईंटें आपस में रगड़ने लगी जैसे स्कूल की इमारत खुद दर्द में करकरा रही हो। फिर आरव अपना हाथ खोल के बोला,
यहाँ पे पढ़ाई नहीं सिर्फ अंधकार होगा। इतना ही जैसे वह बोला तभी एक जोरदार धमाका हुआ और स्कूल एक ताश के पत्तों में बिखर गई। पर अजीब बात तो यह थी, मलबे में दबे हुए किसी भी इंसान के हाथ बाहर नहीं आया। वह काली जमीन के अंदर समा गए। आज का सन्नाटा। वह स्कूल के जगह एक बड़ा सा बरगद का पेड़ खड़ा हुआ है और आज भी वहाँ के लोग बताते हैं कि अगर 12 बजे आप उस खंडहर से गुजरें तो स्कूल की घंटी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह घंटी स्कूल के छुट्टी के लिए नहीं होती। वह संकेत है कि आरव आज भी वहाँ पे अपनी अगली क्लास ले रहा है, जहाँ छात्र जीवित नहीं बल्कि एक प्रेत आत्माएं हैं। तो अगर यह कहानी आप लोग अंत तक देखे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। अगला कहानी मैं इससे भी अच्छा लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।